कैलकुलस। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन किए थे इसमें, स्लोप। स्लोप क्या था? कोई भी लाइन। सर हाँ, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस वो सेकंड लेसन में है या फिर नया लेसन है ये? नहीं उसी लेसन में है, जो अपना वेक्टर वाला चल रहा था ना, हाँ उसी में सर, है, ओके उसी सर। में है, उसी में। हाँ, अगर ये मेरा, तो हम लोग देखते हैं कि मेरा जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, हम लोग स्लोप को बोलते हैं m, और tan ऑफ दैट एंगल उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ दैट लाइन। जो अपना लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, उसका टेंजेंट, उसका tan थीटा, वो हमारा स्लोप होता है लाइन का। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो जैसे अगर ये लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? √3 tan 60। अगर ये लाइन है, ऐसा लाइन है, ये एंगल है 30 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? -1/√3। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को क्लॉकवाइज सेंस में नहीं मेजर करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, तो मुझे यहाँ से इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। तो स्लोप विल बी tan 150, और tan 150 हम लोग को कितना पता है? -1/√3। तो इस लाइन का स्लोप होगा -1/√3। फिर हम लोग स्लोप का 3-4 फॉर्मूला पढ़े थे लाइन का। ये सब पता है ना सबको? किसी को कुछ नोट नहीं करना है या कुछ नोट करना है इसमें? सर जरूरत नहीं है ना नोट करने की? नहीं जरूरत नहीं है, जस्ट रिकैप ही है। फिर अगर ऐसा हम लोग देखे थे कुछ लाइन का इक्वेशन करना होगा तब आप बताओ। ठीक है, जो चीज तुमको नया लगेगा वो नोट करना, या तुमको याद नहीं रहेगा वो चीज नोट करना। फिर हम लोग 4 फॉर्म देखे थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो चीज तुमको नहीं याद है वो नोट करना बस। कि अगर ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस को सी पे कट कर रहा है, और इस लाइन का स्लोप जो है वो m है, तो इस लाइन का इक्वेशन था y = mx + c। फिर हम लोग देखे थे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है, तो हम लोग लिखे थे लाइन का इक्वेशन, मान लो ये है, एक पॉइंट दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है x1, y1, और इसका स्लोप है m। तो हम लोग इसको देखे थे, इसका इक्वेशन आया था y - y1 by x - x1 = m। सर वो y एंड x कहाँ पे है? y एंड x कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे, कोई भी रैंडम पॉइंट तुम ले सकते हो। इस वाले में भी तो फिर वो क्वेश्चन राइट कर सकता था कि y और x कहाँ पे है। तो कोई भी पॉइंट होगा ना इस लाइन पे, उसका तुम y और x ले सकते हो, मतलब y और x को सेटिस्फाई करेगा बेसिकली। देन यस सर। थर्ड, यस सर। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमने देखा था कि 2 पॉइंट है अगर, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है, अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो हमने देखा था इसका लाइन इक्वेशन क्या होता है, y - y1 by x - x1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और लास्ट,
अगर ये ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। डन। सर ये और फोर्थ है क्या? हाँ ये फोर्थ फॉर्म है, हाँ ये फोर्थ फॉर्म है। तो बेसिकली ये वाला टर्म ना क्या होता है, स्लोप है, स्लोप। क्योंकि ये देखो, ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1 और ये होगा x2 माइनस x1 और ये एंगल अगर थीटा है तो हम लोग लिखते हैं tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है? फोर्थ फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ओके सर। ओके नेक्स्ट। अब ये सब चीज हो गया कि हमारा पॉइंट के लिए है। अब यहाँ से हम लोग का मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, स्लोप फॉर ग्राफ, स्लोप फॉर कर्व। हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए देख लिया अभी। कर्व है, जैसे मान लो ये है, ये कोई रैंडम सा कर्व है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में बात करो तो यहाँ से यहाँ में इसका स्लोप ये है, मतलब लाइन ये है। तो मान लो ये चेंज इन y है और ये चेंज इन x है, ये जो हाइट है वो डेल्टा y है और ये डेल्टा x है। अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूं तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस लाइन का इसको ज्वाइन करने वाला। और अगर डेल्टा x बहुत छोटा हुआ तो लिमिट LIM को हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, LIM जो होता है वो लिमिट होता है, LIMIT लिमिट। डेल्टा x अगर बहुत छोटा हुआ तो डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा x उसका मतलब है टेंडिंग टू जीरो, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको हम लोग बोल देते हैं dy बाई dx। और यही चीज अपना हो जाता है डिफरेंशिएशन। ये जो ऑपरेटर है d बाई dx, ये ऑपरेटर है और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हम लोग ऊपर नीचे d नहीं काटेंगे, वो ऑपरेटर है। डन। यस सर। ओके सर 1 मिनट। हाँ हाँ ओके समीक्षा, जस्ट अ मिनट, समीका जस्ट अ मिनट। डन। यस सर। यस सर। सर्वर म्यूट कर लो। ओके नेक्स्ट। हाँ समीका, ये हो जाएगा तो बताना। डन ओके। अब आगे चलते हैं। अब ये कोई जैसे ये पॉइंट है, मान लो तुम्हारा x कॉमा y, ये वाला पॉइंट। तो y में डेल्टा y का इंक्रीज हुआ और x में डेल्टा x का इंक्रीज हुआ, तो x वाला पॉइंट होगा x प्लस डेल्टा x और y वाला पॉइंट होगा y प्लस डेल्टा y। ये होगा। तो बेसिकली
हम लोग स्लोप जो बोल रहे हैं dy by dx that is change in y upon change in x. तो बेसिकली ये है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 चेंज इन y मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y अपॉन चेंज इन x. तो बेसिकली देखो ये y बन गया, y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x that is equals to limit डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसी चीज को हम लोग dy by dx बोल रहे हैं. ओके नेक्स्ट कुछ रूल्स है हमारे डिफरेंशिएशन के. सो रूल्स सर 1 मिनट, लास्ट पेज. डन सर. ओके अगर डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ f of x, तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है. कांस्टेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f of x, k is constant where k is any constant. अगर k कांस्टेंट होगा तो वो k मेरा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा. अगर दो फंक्शन ऐड हो रहा है f of x प्लस g of x, तो ये जो होगा वो पहले f of x को डिफरेंशिएट करो प्लस g of x को डिफरेंशिएट करो. बेसिकली सारे रूल्स मैं तुम्हारे बुक से ही लिखवा रहा हूँ सेम ऑर्डर में. ये सब चीज तुम लोगों को पता है. अगर f of x इंटू g of x है, हम लोग प्रोडक्ट रूल देखे थे, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f of x दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो प्लस पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो इनटू दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो. ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल हो गया. सर वो x स्क्वायर का स्लोप 2x है, वो प्रूव करना था, वो सब नहीं आएगा ना? नहीं वो सब नहीं है. वो सब तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस में है, फिजिक्स में नहीं है वो सब. उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. वो फिजिक्स के सिलेबस में नहीं आता है. सर फिर तो बस ऐसे ही सिखाया गया. दिखाओ ना, पिछला दिखाओ. हाँ सर स्लाइड. ये वाला. हाँ हाँ सर कांस्टेंट का बताओ. डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? कांस्टेंट अगर केवल कांस्टेंट रहे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 5, तो ये 0 हो जाता है. तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो नहीं होगा? नहीं मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा. तब ये पहला वाला रूल लगेगा तुम्हारा, नेक्स्ट पेज वाला पहला रूल. वो 5 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के यहाँ पे. ठीक है. यस सर. हाँ हो गया वो लास्ट वाला स्लाइड. यस सर. ओके यस सर. ये भी हो गया. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा लास्ट. फर्स्ट वाला तो नॉर्मल रूल है, सेकंड वाला एडिशन वाला रूल है, थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल है, फोर्थ इज कोसेंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x अपॉन g of x. ये किसी का छूटा नहीं है ना, सबका हो गया है ना ये वाला पार्ट. तो न्यूमरेटर को ओके न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को वैसे ही रखते हैं माइनस, न्यूमरेटर को वैसे ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. फिफ्थ चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ
एफ ऑफ जी, ये पहले एफ को डिफरेंशिएट करना होता है, जी ऑफ एक्स को वैसे ही छोड़ना होता है, इंटू जी डैश एक्स। किसी को कहीं पे कोई डाउट होगा तो बताना। अच्छा, अगर ऐसा रहे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब एक्स जो है वो अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल टी, वेरिएबल टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तुम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इनटू एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। सर मैं एक एग्जांपल देता, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सर ये आपने सेकंड पॉइंट क्या किया सर, वो वापस बताओगे? सेकेंड पॉइंट है कि अगर ये वाला चेन रूल है, सेकेंड पॉइंट चेन रूल याद है? हाँ सर याद है। बस वही, बस पहले वाले फंक्शन को डिफरेंस, अच्छा एफ हाँ, डैश ओके। लिख दिया ना, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन बेसिकली। तो पहले एफ को डिफरेंशिएट किया, जी एक्स को वैसे ही छोड़ दिया, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर तुमको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो तुम ऐसे लिख लो, जस्ट अ मिनट। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर ऐसे ही लिखो, ज्यादा बेटर है, एफ डैश करके ही लिखो, पूरा ऐसे गंदा सा हो जाएगा। हाँ सर आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है एक्स के बाद? एक्स एक्स डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल टी। अगर ओके मैं सर। मान लो एक्स अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ये सिंपल सा ही है, फालतू का एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारे पॉइंट। सर हाँ सर चेन रूल में पहले कौन सा वाला करना है सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब ये दो पहले है। जो, हाँ जो पहले तुमको दिख रहा है ना, सबसे पहले सबसे बाहर में, वो उसको तुमको पहले डिफरेंशिएट करना है। मैं एग्जांपल के थ्रू वो भी बताता हूँ। सर एक कोई तो रूल था, वो इसमें था ना, इंटीग्रेशन में था ना, कौन कौन सा रूल? वो कुछ तो था ना, बाय पार्ट्स, उसी ऑर्डर में लेके जाना था। वही तो है चेन रूल। वो नहीं, इंटीग्रेशन में था ना एक, पहले इन्वर्स करने का फिर ये करने का, तो ऐसे। और बाय पार्ट्स, अगेन बाय पार्ट्स अपने पास वो उसमें नहीं आएगा काम। हाँ ठीक है, कुछ और रूल्स लिख लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं और इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद जो तुम्हारा रूल्स है वो सिंपल सा है, तुमको याद है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n is nx to the power n minus 1. Differentiation of e to the power x is e to the power x, and differentiation of a e to the power x is a e to the power x. कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, अगर सब कुछ याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है फिर से। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, cos x, हाँ सर मैं लॉग आउट हो गया था, वापस बता सकते हो? कौन सा? मतलब अभी आप क्या लिख रहे हो रूल्स? अभी मैं बस रूल्स, ये सब हो गया होगा ना तुम लोग का? यस सर। हाँ पहले बस वही वापस से लिख दे रहा हूँ। क्या? हाँ काफी सर पहले हुआ हुआ था। होगा। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x is minus cosec square x. Differentiation of sec x is sec x tan x, sec x tan x, and differentiation of cosec x, सर थर्ड वन क्या लिखा है? एक मिनट, थर्ड वन ln x, differentiation of ln x 1 upon x minus cosec x cot x.
सर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ा। नीचे स्क्रॉल नहीं होता है इसमें। लास्ट वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। Done? यस सर। Yes, sir. Okay, next. Questions. First, differentiation of x cube, differentiation of x square sin x square plus sin x square plus sin x. Third, differentiation of sine of x square plus 2x plus 3. Fourth, differentiation of sine x square का whole square. Fifth, differentiation of sine x d by dt of sine x, where x is equals to t square plus 2t plus 3. ये सारे कर लो। देखो लास्ट वाला जो एग्जांपल है ना वो इस वाले पे बेस्ड है, अपना जो ये वाला रूल है इस पे बेस्ड है, तो बिना इसके भी करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सर ये भी लिखना है? नहीं ये सॉल्व करना है सारे, सर आंसर बताना है। ओके सर। मतलब सॉल्व कर लो फिर हम लोग आंसर चेक करते हैं। हेलो सर, हाँ मुझे उसमें कंफ्यूज होता है। मतलब सपोज हमें डी बाई डी वाई दिया है और हाँ ऊपर एक्स का टर्म है, तो कैसे हाँ, करते हैं? ये देखो फिफ्थ वाला एग्जांपल वही है ना, सर पर इसमें एक्स का तो दिया हुआ है ना टी के टर्म्स में, लेकिन कभी कभी नहीं होता तो। अच्छा अभी भी नहीं होता है तो ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये पहले कर लेते हैं फिर वो वाला एग्जांपल कर लेते हैं। हो गया। पहला वाला आ जाएगा 3x स्क्वायर, आंसर मैच करो। दूसरा वाला 2x प्लस कॉस एक्स। तीसरा वाला साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2। चौथा वाला क्या आएगा? सबसे बाहर में देखो, हाँ चेन रूल में किसको प्रॉब्लम था? चेन मेरे रूल को में। है। हाँ बताओ चौथे वाले का क्या आएगा आंसर? सर सबसे पहले तो वो कौन सा, नहीं हो रहा। इसको और कर लेते इसको। अच्छा तुम लोग 2 पे कर लियो ना? हाँ कैसे किया हाँ। जाए इसको? सबसे बाहर तो वो कौन सा फंक्शन दिख रहा है? 2 2। तो उसको तो 2 को डिफरेंशिएट करो, इसको x स्क्वायर जैसा ट्रीट करो। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x 2x। हो गया। हाँ। अब तुम्हारा ये हो गया। नेक्स्ट फंक्शन में वो कौन सा दिख रहा है? इन वाला sin साइन। तो साइन को डिफरेंशिएट करो, cos cos x स्क्वायर। अब नेक्स्ट में वो क्या दिख रहा है? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का था। अच्छा है। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट इसमें आओ sin x में। तो sin x को क्या करेंगे? इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? एक्स को सब्स्टिट्यूट सीधा तुम X कर दो, x substitute। को सब्स्टिट्यूट कर दो। d by dt of sin of t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। साइन का डिफरेंस चेन रूल लग जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इंटू 2t प्लस 2 इंटू, हाँ 2t + 2। ये काम ही नहीं करता है, इंटू 2t प्लस 2। ये हो जाएगा आंसर।
या फिर Yes. दूसरा काम जो बुक तुमको बताया है, बुक तुमको बताया है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो। एज पर द बुक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर देता हूँ। डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। हाँ, डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स एंड एक्स इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। जो तुम्हारा स्ट्रेट बोर्ड वाला बुक बताया है वो बताया कि इसको डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तुमको ये रूल बताया है। तो कॉस एक्स को क्या पुट कर दो, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई डी टी। देखो बात वही पहुंच गया, सिम आंसर आ गया। तो स्ट्रेट बोर्ड तुम्हारा ये वाला ये तरीका बताया है इसके लिए, लेकिन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। राइट, किसी को कोई दिक्कत नहीं? No, No. sir. एक और टाइप का जो डाउट था वो ऐसा था। सर हाँ हाँ तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में मैं ऐसे क्वेश्चन आया तो मैंने स्टेट बोर्ड का ना यूज करके मैंने खुद का मतलब ये सिंपल वाला यूज किया तो चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सर हाँ वापस बता सकते हो आपने इधर क्या किया रेड में? हाँ, तो देखो मैंने क्या किया, जो रूल क्या था तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि अगर तुमको ऐसा डिफरेंशिएट करना है, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, कुछ तो गड़बड़ किया हूँ मैं यहाँ पे टी होना चाहिए था। हाँ देखो, अगर तुमको एफ ऑफ एक्स है और वेरिएबल तुमको टी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, जहाँ पर एक्स किसी और पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर टी कर लेना है, यहाँ पे एक्स नहीं हो, टी होगा, एक्स नहीं। तो हमें नॉर्मल डिफरेंशिएट करना होगा उसको, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई डिफरेंशिएशन ऑफ टी, डी एक्स बाई डी टी बेसिकली। तो ये हम लोग का रूल है, मैं इसके अनुसार वो वाला सॉल्व किया, तुम बिना इसके भी कर सकते हो, ठीक है। सर आपने और उधर इक्वेशन क्या दी थी, x इक्वल? हाँ ये तुम्हारे पिछले मैं क्वेश्चन दिया हुआ था ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी हाँ। में x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। सेम क्वेश्चन का दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, तुम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके यस सर। ओके अमन, प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है उसमें कंफ्यूजन होता है। अमन जब दो चीज मल्टीप्लाई में है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। अब मैं बता रहा हूँ तुमको कंफ्यूजन कहाँ होता है। तुमको कंफ्यूजन यहाँ सर होता है ये कि क्या करना है इसका? x हाँ इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट किसके इसमें d by dy x या d by dy? पता नहीं, मुझे dy by dx चाहिए। फाइन dy by dx। ओके सर हाँ सर वो जो हाँ ऊपर बताओ। में जो थर्ड क्वेश्चन जो आपने दिया है उसमें प्रोडक्ट ऊपर में जो क्वेश्चन है ना सर, हाँ थर्ड वाले में उसमें आपने प्रोडक्ट रूल यूज किया ना? नहीं वो चेन रूल है ना। प्रोडक्ट क्या है, देखो अगर यहाँ पर साइन x होता ना, अगर एक x होता फिर ये होता तो फिर ये प्रोडक्ट में जाता, लेकिन ये x नहीं था ना, तो साइन के अंदर वो फंक्शन है तब वो चेन है। तो प्रोडक्ट और चेन में यहाँ पर बस तुमको डिफरेंस दिखेगा कि अगर अंदर में है साइन के तो वो प्रोडक्ट है, ओके सर। अगर साइन x इंटू है तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके सर। इसका आ गया। एक मिनट रुको। 1 मिनट सर। ओके ओके
सर हो गया। हो गया? डन। हाँ ओके सर। ठीक है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy। प्रोडक्ट रूल लगा दो, x को डिफरेंशिएट करो, y को वैसे ही छोड़ दो, y को डिफरेंशिएट करो, x को वैसे ही छोड़ दो, dy वाले टर्म को अब एक साथ ले आओ, तो 3y स्क्वायर माइनस 3x dy इज इक्वल्स टू dx वाले टर्म को एक साथ ले जाओ, 3y माइनस 3x स्क्वायर dx। अब यहाँ से हम लोग आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डी, अब दोनों इसको dy बाई dx निकालो, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3x। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, तो ये समझ में आया सबको क्या करना है इसमें? सर हाँ सर 3x स्क्वायर लिखने के बाद सामने हमने dx भी क्यों लिखा उसके साथ? हाँ, अब देखो, अब जब नॉर्मल, ये तुम लोग क्लास में हुआ होगा, जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2x होता है। लेकिन अगर तुमसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर पूछे तो ये dx तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2x dx होगा ना। ठीक है? सर फिर से एक बार बताऊँ? ओके देखो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, डी बाई 2x। डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है 2x। यस सर। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। इस हाँ dx सर। को इधर ले जाओ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x dx होगा ना। अभी ठीक है? तो सर मतलब डिफरेंशिएशन जब भी बोला रहेगा तभी फिर सामने पॉइंट डी मतलब मल्टीप्लाई बाय dx भी लिखना है। हाँ, सर फिर हमने वो 3x स्क्वायर वाले में क्यों नहीं लिखा? 3x स्क्वायर वाले में अपने जो क्वेश्चन दिए थे उसका यहाँ पर देखो, पहले से dx नीचे में दिया हुआ था। अगर तुमसे केवल दिखता डिफरेंशिएट x क्यूब, तो वो होता 3x स्क्वायर dx। यहाँ नीचे में पहले से dx दिया हुआ है ना। ओके सर। अगर तुम्हारा ये सर रहता मुझे ऐसे क्वेश्चन में डाउट था, मतलब सपोज फंक्शन में 3 वेरिएबल है x y z और उसका हमें d बाई डी एक्स पूछा है, तो कैसे करते हैं? 3 वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू p स्क्वायर q क्यूब और लेट्स से r टू द पावर 4, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें क्या करो, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दो अभी के लिए। ऐसा क्वेश्चन बाकी लोग अभी नहीं आ रहा है तुमको। अब डिफरेंशिएट करो dy, ये दोनों प्रोडक्ट, ये और r टू द पावर 4 प्रोडक्ट में हो रहा है, तो पहले तुम इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक मिनट, डिफरेंशिएशन ऑफ p स्क्वायर q क्यूब और r टू द पावर 4 को वैसे ही छोड़ दो, प्लस p स्क्वायर q क्यूब को वैसे ही छोड़ो और डिफरेंशिएशन ऑफ r टू द पावर 4। अब देखो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ p स्क्वायर q क्यूब। अब ये मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा, तो q क्यूब को ऐसे ही छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को वैसे ही छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ q क्यूब प्लस ये वाला टर्म p स्क्वायर q क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ r टू द पावर 4 हो जाएगा 4r। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ Yes. सर। 4r क्यूब dr, तो ये बन जाएगा q क्यूब इंटू 2p dp प्लस p स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर dq प्लस p स्क्वायर, अरे r टू द पावर 4 तो छूट ही गया। सर अभी इस क्वेश्चन में हमें सपोज दिया होता कि dy बाई डी फाइंड करो, तो क्या करते? क्या फाइंड करने को? dy बाई डी
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं देगा DI/dP फाइंड करने का। यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते DI/dP। और मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना है बस, मतलब पार्ट्स में। हाँ बस पार्ट्स में जैसे तुम्हारा मतलब 2 को मैं क्लब करके प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है? एरिया एरिया अंडर अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। ठीक, कुछ लोग का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। कितने लोग का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है? कितने लोग ऐसे जिनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है? जुलाई बैच सबका हो गया है? ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग फास्ट चलते हैं। इंटीग्रेशन हमने बताता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे मान लो अगर ये है, ये लाइन है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन। अब ये केवल लाइन के लिए वैलिड नहीं है। हम लोग अगर ऐसा ग्राफ है, कोई रैंडम सा ग्राफ, उसको मैं यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर किया तो बेसिकली इंटीग्रेशन मुझे एरिया अंडर द कर्व दे देगा। एरिया अंडर द कर्व, ये सबको पता है। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? रूल्स। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये dx होना जरूरी है, तो ये हो जाता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू गैलेक्सी A31 से किसने इंटर कर रहा है? वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0। डिनोमिनेटर 0 कैसे हो गया? सर अच्छा -1 यहाँ, हो तो अच्छा वहां पर डिनोमिनेटर नहीं नहीं नहीं, दूसरा रीजन है। सर वो ln(x) का होता है। एग्जैक्टली इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, और x टू द पावर -1 अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन है तो बेसिकली ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। ln x। और हाँ, तो 1 अपॉन x किसका होता है? ln x का, तो ये होगा ln x प्लस c। बेसिकली इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। बेसिकली देखो, cos x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin x आया था, तो sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस c। बेसिकली जो हम लोग को उल्टा सोचना है, तुम वो याद कर रखे हो तो ये वाला तुम्हारा अपने आप ही हो जाएगा। किस चीज का डिफरेंशिएशन से किसको x हुआ था? tan tan x x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, किस चीज का डिफरेंशिएशन cosec x cot x हुआ था? cosec का माइनस cosec x, ये क्योंकि उसका माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x था, तो ये आ गया। अच्छा, और क्या बच गया? 1 2 3 4। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, तो ये हो जाएगा sec x का sec x प्लस c। बेसिकली बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। डन। यस सर। और हम लोग इंटीग्रेशन में करते क्या है? बेसिकली हम लोग ऐसा, ये सबको पता है, हम लोग ऐसा पतला पतला स्टेप लेके सबका एरिया निकालते हैं और ऐड अप कर देते हैं।
तो ये है, ये है, ये है, ऐसे तो पतला पतला एरिया निकाला ऑफ थिकनेस dx और हाइट f of x, तो उस पतला सा एरिया होगा f of x इंटू डेल्टा x। ये मान लो ये वाले स्ट्रिप का मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया होगा f of x, हाइट है f of x और विड्थ है dx, तो इसका एरिया ये होगा। अगर मैं सबको सम कर दूं तो ये मुझे टोटल एरिया दे देगा, और यही चीज इंटीग्रेशन होता है, f of x dx। ये क्लियर है सबको, सर आप ये वाला कॉन्सेप्ट? सर लास्ट वाला जरा स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, सर वो लास्ट वाला sec x tan x है ना? हाँ, sec x tan x। और सर sec x के बाद क्या लिखा है लास्ट एकदम? sec x plus c, यस सर, थैंक यू सर। then यस सर। ओके। क्वेश्चन कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, प्रॉपर्टीज देख लो पहले, फिर क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज, सेम इंटीग्रेशन ऑफ f of f1x प्लस f2x, दो फंक्शन को साथ में ऐड हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f1x, पहले वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करें प्लस दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करें। सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ f of x dx, मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ। ओके, तो इस पे क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब क्या आएगा? x to the power 4 by 4 plus c. प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 3x to the power 9 dx, 3x to the power 10 by 10 plus c. सिंपल सा है। एक और नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 by x प्लस 3 by x स्क्वायर dx। किसी को कहीं पे कोई डाउट होगा तो बताना। आर्यन, कुछ नहीं, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन हो चुका है ना, मैं बस वही रिकैप किया हूँ और कुछ भी नहीं है। मैं ये वाला बताया हूँ, ये प्रॉपर्टीज जो है ये तुमको याद होगा, और ये मैं तुमको स्लाइड शेयर कर दूंगा। हो गया? यहाँ तक तो सेम आंसर आया होगा। 3x to the power x स्क्वायर का क्या होगा? 3 upon x स्क्वायर। 3x 3x by x। 3x by x minus 3x to the power minus 1. हाँ, माइनस 3x to the power minus 3 by x. ठीक है, तो याद आएगा माइनस 3 by x बेसिकली प्लस 3। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, मतलब क्या बोलते हैं इसको? ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो ये भी सिंपल सा है, रूल सब सेम है। सर और रूल्स होते हैं ना इसमें? हाँ, और रूल्स होते हैं, तुम्हारे जो काम का है बस इतना है
तुम्हारे फिजिक्स में बस इतना काम अप्लीकेबल है, तुम्हारे फिजिक्स में साइन एक्स वाला भी नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन के लिए। तो हम लोग जितना काम गया फिजिक्स में बस उतना ही देख रहे हैं, उसके अलावा नहीं देख रहे हैं। और बहुत सारे रूल होते हैं। डिफरेंशिएशन तुम्हारा मैथ्स में 2-3 महीना चलेगा, तो सोच लो कितने रूल्स हैं। मतलब कैलकुलस से मैथ्स 5 पार्ट में है, 5 या 6 पार्ट में है, उसमें 1-2 पार्ट का वेटेज तुम्हारा कैलकुलस ही है, तो काफी ज्यादा है मैथ्स में। 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, तो सेम काम करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे लाइन देना है 1 से 2, पहले 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस डालना है, फिर 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका आंसर आ गया 7/3। ये भी सबको क्लियर है या ये नहीं क्लियर है? यस सर। सर वो x³/3 में ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ना इसे, मतलब? हाँ हाँ, तुम कुछ भी लगा सकते हो। सर इसमें कांस्टेंट नहीं लगाना ना? इसमें कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तुम लगाओ, लेकिन देखो अगर तुम यहाँ पर प्लस सी लगाए तो वो प्लस सी दोनों बार जब माइनस करोगे ना, तो प्लस सी माइनस कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ओके सर। ओके अर्णव, जस्ट अ मिनट, मैं तुमको इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। देखो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx 1 से 2 था ना, हाँ, तो इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, नीचे में 1 ऊपर में 2। अब पहले x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3 प्लस सी, फिर -2, फिर x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 क्यूब बाई 3 1/3 प्लस प्लस सी, तो ये देखो माइनस क्या बन गया 8/3 प्लस सी माइनस 1/3 माइनस सी, तो देखो सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 7/3। हर बार सी कैंसिल आउट होगा डेफिनेट में। ओके अर्णव? ओके सर। ओके, तुम लोगों को साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ पता चल चुका है कैसा होता है? बता दिया गया ना? यस सर। ठीक हाँ है। सर। ओके, क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx 0 से π/2, क्या? आंसर 1 आएगा। 1 आया सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 से π/2, तो पहले π/2 पुट करो, तो माइनस कॉस π/2 माइनस, फिर कॉस 0, फिर 0 पुट करो तो माइनस कॉस 0, कॉस π/2 कितना होता है 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो 0 + 1 हो गया 1। यस सर। अच्छा, अगर ग्राफ पता है तो बिना सॉल्व किए इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा, बिना सॉल्व किए। जीरो 0 नहीं, 1 -1 1 नहीं, -1 -1 भी नहीं, सर 2। 2 सही है। तो साइनस का ग्राफ कैसा हाँ होता है? सर 2 आया। साइनस का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है तुम्हारा π/2, ये होता है तुम्हारा पाई। तुमने पहले पार्ट में क्या किया, 0 से π/2, मतलब तुमने इसका एरिया निकाला और इसका एरिया होता है 1, तो इसका भी एरिया क्या होगा, आइडेंटिकल है दोनों, सर वो उसका भी 1 कैसे हुआ?
कौन सा? वो साइन पाई बाई 2 होता है इसीलिए सर वो 1 कैसे हुआ? cos pi Area. by 2 हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ना, ये वाला क्वेश्चन तुमने अभी तुरंत सॉल्व करके निकाला ना किसका वैल्यू 1 होता है। हाँ तो मतलब तुमने बेसिकली वही निकाला ना, एरिया, ये जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे, यही निकाला ना कि 1 है। हाँ मतलब सर अगर- हमको ऐसे करके देखना ही पड़ेगा ना पहले। नहीं, तुम डायरेक्ट सॉल्व इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अच्छा ओके सर थैंक यू। इस स्कूल एग्जाम में शॉर्टकट मत यूज कर देना। हाँ, तो इसका एरिया 1 पता है ग्रीन वाले का, तो रेड वाले का भी एरिया क्या होगा? 1 होगा, 1 आइडेंटिकल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। यस सर। इसको नोट कर लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी एरिया पे। तो तुम याद कर सकते हो कि इसका एरिया 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। इनफैक्ट याद कर लो, काम का चीज है। तो फिर कॉस में भी हाँ एग्जैक्टली, मैं वही आ रहा हूँ उस पर। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 से पाई बाई 2 क्या आएगा आंसर? cos का ग्राफ ऐसा होता है, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, क्या आएगा आंसर? -1/2 सॉरी हाफ। नहीं, 1 1। ये देखो आइडेंटिकल है, तुम्हारा साइन वाला ये था ना, तो अगर ये 1 था तो हमने देखा कि ये वाला भी 1 था। और देखो तो क्या ये और ये आइडेंटिकल नहीं है? ये रेड वाला, ये वाला रेड और ये ब्लू आइडेंटिकल है ना? हाँ इसका सर आंसर आ जाएगा 1। cos x dx 0 से पाई क्या आएगा आंसर? 0 0। 0 जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। नेगेटिव 0 से 3 पाई बाई 2 cos x dx -1 -1 -1। और 0 से पाई, 0 से 2 पाई, 2 पाई यहाँ होता है। 0। तो ये काम का चीज है, ये तो थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है? ओके, तो तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा? इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करना, लास्ट वाले। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलता है तो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, आज हाँ मैं स्लाइड सेंड कर देता हूँ। यस, अभी नेक्स्ट कोई क्लास है? नहीं सर। नो सर ठीक है, ओके ठीक है, चलो बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट टाइम। बाय सर। सर Hi sir, thank you. Hi sir. वेलकम, बाय बाय।